नमस्कार जय जगन्नाथ जय श्री रामचरितमानस पाठर आज अध्याय पाठ करवा 283 और 284 तम दोहा। पूर्व अध्याय 282 तम दोहा पाठ करते पाठ करते श्री राम और परशुराम का संवाद। श्री राम परशुराम के भितर कथबार्ता कथा पाठ करते। परशुराम क्रोध को श्री राम शांत कर श्री राम निजर स्वरूप देखा निजर स्वरूप देखना परशुराम बल हरण कर आज अध्याय पाठ करवा किपरि भाव में श्री राम परशुराम बल हरण कर परशुराम राम पाखे नतमस्तक होना से चली जामें आज पाठ करवा। तो आरंभ करवा श्री रामचरितमानस बालकांड चौपाही। तेज पूर्व गोटे कथा कही रखी जो मैंने चैनल नुआ अच्छा से चैनल टी सब्सक्राइब करूँ और वीडियो पूरा देखु। जदि भल लगुच तो लाइक टे करूँ। कमेंट रे जय श्री राम लिखा जमा भूलें। कमेंट रे जय श्री राम लिखु। तो आरंभ करवा श्री रामचरितमानस बालकांड चौपाही। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है, मैं जैसा विप्र हूं तुझे सुनाता हूं। एठी परशुराम श्री राम को कहउछन्ते कि तू मते साधारण ब्राह्मण बोली भाबुछु बोधे। मु केपरि भाबरे ब्राह्मण ताहा मु तते कहउछि ताहा तू सुन। धनुष को श्रुवा, बाण को आहुति और ते मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। मोर धनुटी को श्रुव और तीरटी को आहुति और मो क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि बोली जानो। चतुरंगिणी सेना सुंदर समिधाएं, यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां हैं। चतुरंगी सेना से होचंती सुंदर समिधा जहाँ की यज्ञ रे जड़ा होतिबा काठ। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काट कर बलि दिया है। बड़ बड़ राजा माने सब आसिकिना ही बलिर पशु ही जहां कि मोर फारसा काटिकिना बलि देछि। ऐसे करोड़ जपचुक्त रणयज्ञ मैंने किए हैं। यहीपर भाव कोटी जपचुक्त रणयज्ञ मु करिछि। अर्थात जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। अर्थात जेपरि भावरी मंत्र उच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द कहिना आहुति दिया हुए अग्नि रे सही परि भावरे मु डाकी डाकी किना राजा मानन को बलि देछि। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। तू मो प्रभाव को जानी ना, सेहित भाई तू मते खाली ब्राह्मण बोली डाकी किना मोर निरादर करुछु। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया। धनुटी भांगी देचु सेतिपाई तोर बहुत गर्व बढ़ी जाइछि। ऐसा अहंकार है मानव संसार को जीत कर खड़ा है। एपरि भाव में अहंकार ही जाइछि तू, माने जेपरि कि सते जेपरि कि तू पूरा संसार विश्व को जीतिकिना छिड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है। तापर श्री रामचंद्र कहउछन्ति कि हे मुनि विचार बुझी विचारी किना कथा कह, आपन को क्रोध बहुत बड़ अटे और मेरी भूल बहुत थोड़ी है। और मो जो भूल टी अच्छी ता अत्यंत छोटो भूल अटे। पुराना धनुष था छूते ही टूट गया। मैं किस कारण अभिमान करूं? मु कहीं अभिमान करिया जीवी? पुराना धनुटी थिला छू छू ही भांगी गला। एथिरे अभिमान करिवार कोन अछि? गर्व करिवार कोन अछि? ये ज्यो हम निदर ही विप्रवदे सत्य सुनहु भृगुनाथ, सत्य सुनहु भृगुनाथ, त्यों से को जग सुभट जेहे अभय बस ना वही माथ सियावर रामचंद्र की जय। 283 तम दोहा। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाई। हे भृगुनाथ, जदि मु आपन को सतरे ब्राह्मण कहिकिना निरादर करथिबी त मोर सत कथाटी को सुनंतु कि एपरि भाव में संसार रे केही भी नाहंदी जाकि मु डरी किना मुंड नुआई। देवता आदित्य राजा और बहुत से योद्धा जो चाहे बल में हमारे बराबर के हो, चाहे अधिक बलवान हो। देवता आदित्य राजा और बहुत भी और अन्य योद्धा मान कथा कहूँ जे कि बल रे मोर प्रतिद्वंदिता करथो कि बल रे अधिका भी हेथौ ना कहीं। यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों ना हो। यदि युद्ध रे काल भी आसी थाउ ना कहीं आमको जदि डाकिबे आह्वान देवे युद्ध युद्ध करने
तो मु कहा भी डर न था। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। क्षत्रिय शरीर धारण करना जदि जे युद्ध को डरी जाए से कुल रे कलंक लगे दी थाए। मैं स्वभाव से ही कहता हूं, कुल की प्रशंसा करके नहीं। मु मो स्वभाव ही कहूँ, मु मोर कुलर प्रशंसा करके कहूना कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। कि आमर जो वंश रघुवंशी ताहा आमे केबे हेले युद्ध रे काल सहित मध्य डर न था। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता अर्थात महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है। ब्राह्मण कुल मध्य यही परि भाव रे प्रभुता अछि कि जे आपण को डरी गला से पूरा दुनिया को से निर्भय हो गला। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गई। श्री रामचंद्र कोमल और रहस्यपूर्ण कथा सुनिला परे परशुराम बुद्धि पर्दा खुलीगला। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए। तापरे परशुराम रामचंद्र को कहते कि हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुटी को नियंतु ओ हाथ में धरिकिना डोरटी खींच भिड़ंतु, इसे खींचिए जिससे मेरा संदेह मिट जाए, जहां द्वारा कि मोर जो संदेह अच्छी ताहा दूर हो जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे तब वह आप ही चला गया। परशुराम जितेबाला से धनुटी श्री रामचंद्र को दबाक जाऊँगी, से धनुटी अपना छाई ही श्री रामचंद्र पाखु पड़ेगा। अथवा उसी के साथ परशुराम जी का अवतारी तेज चला गया। से ही परशुराम अवतारी तेज श्री राम को देह मिशीगला। तब परशुराम जी की मन में बड़ा आश्चर्य या खेद हुआ। तापरे परशुराम का मन में बड़ा आश्चर्य अथवा दुख प्रकाश करे। ये जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, पुलक प्रफुल्लित गात, जोरे पानी बोले बचन, हृदय न प्रेम अमात, सियावर रामचंद्र की जय जय। 284 दोहा। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना। तापर जाइना परशुराम श्री राम प्रभाव विषय जानिले। उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोली, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। प्रेम रे पूरा उत्सृंखल हो पड़े। हाथ जोड़िकिना विनय पूर्वक कथा कहते कौन कहते ताहा आमे आसंता अध्याय पाठ करबा। आज विषय तो ये रखिला। तो आज विषय वस्तु आम जानले कि परशुराम बल हरण होइछि। श्री रामचंद्र तांकर अवतार तेज को निज देह रे नहीं आछंती। तापरे परशुराम कौन करुछंती, कौन कहउछंती श्री राम को, ताहा हमें आसंता अध्याय पाठ करिबा। आज विषय वस्तु किपर लागला आपण माने कमेंट रे जणेबे। ओ कमेंट रे जय श्री राम लिखियो जमारे भूलिबे। रहिले विषय वस्तु जदि भल लागिथिबो लाइक टे करिवे और शेयर टे करिवे। जय जगन्नाथ, जय श्री राम।